प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डिस्कशन चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर और बनाते हैं इसे आज कुछ खास, क्योंकि ये जो सेशन है वो कक्षा 10 के बालकों के लिए और साथ ही साथ बालिकाओं के लिए विशेष रूप से है। गृह विज्ञान कक्षा 10 के बालिकाओं के लिए 2024 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये पेपर। ठीक है डिस्कशन, और इस महत्वपूर्ण पेपर की शुरुआत हम लोग करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए डिस्कशन, आप लोग को पेपर जब मिलता है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कितना मटेरियल लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट के अंदर ये आप डिस्कशन कर लिया करिए इसका। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। देखिए डिस्कशन, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम को आप याद रख लीजिएगा। ये देखिए 1 किलोग्राम में वैसे 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अगर 2 किलोग्राम पूछ दिया जाता 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम पूछ दिया जाता तो 3000 ग्राम, 4 किलोग्राम पूछ जाता तो 4000 ग्राम, 5 किलोग्राम पूछ जाता तो 5000 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग घटते बढ़ते रहे, ये चीज ध्यान दीजिएगा ना। दूसरा देखिए पॉइंट प्रश्न क्या है, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या हो जाता है। दूसरा देखिए पॉइंट प्रश्न है, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है, अप्रभावित रहता है। तो देखिए डिस्टेंस, जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों, देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। देखिए धागा हो गया, सुइयां हो गया, इंची टेप हो गया, तो ये सभी के सभी जो होता है वो सिलाई किट में आते हैं। ठीक है ना, जबकि सिलाई मशीन तो जाहिर है कि सिलाई किट में ये नहीं आएगा, ये मशीन ये भारी भरकम सामान है। तो ठीक है, तो ये जो होता है वो आपका सिलाई किट में सामग्री के रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा धागा, सुइयां, इंची टेप जो था ये आपका सही था। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वह कौन है। उबालना, तलना, भूनना, प्रेशर कुकर में पकाना। तो सीधा सीधा हो गया, आप देख ही रहे हैं कि हम सभी लोग क्या है, कुकर के ही खाना वगैरह को ज्यादा तो लोग ग्रहण कर रहे हैं ना। प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, जबरदस्ती खाना पक जा रहा है, जल्दी जल्दीबाजी में, और लेट भी नहीं हो रहा, लोगों को जल्दी तुरंत चाहिए, तुरंत का तुरंत बनकर तैयार हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन भले वो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, दिक्कतें हैं, ये चीजें कोई नहीं देख रहा है। तो पारिवारिक बजट बनाने का देखिए तो प्रेशर कुकर में खाना पकाना जल्दी हो जाता है ना। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य देखिए क्या होता है डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बचत करना, व्यय पर नियंत्रण होता है, आय का ज्ञान होता है। तो पारिवारिक पारिवारिक बचत बनाने का देखिए सबसे बड़ा ये सभी के जो सभी कारण होंगे वो आपके सही हो जाएंगे। बचत करना भी देखिए राइट हो जाएगा आपका, व्यय पर नियंत्रण भी होता है इसके माध्यम से, आय का ज्ञान भी होता है, और ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं, धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को क्या कहते हैं। देखिए अचानक धूल आ गई तो देखिए दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई, आकस्मिक सफाई या अनावश्यक सफाई। देखिए उसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक सफाई। अचानक आ गई तो अचानक उसका सफाई भी हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक सफाई। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, फूलदान में फलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, क्या करके, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को बंद कमरे में रखकर। तो पानी में थोड़ा नमक डालकर जो है फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। तो सातवें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा ये, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, शरीर के तापमान को बताता है। बढ़ते इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे और देखते हैं नौवें प्रश्न को। देखिए नौवां हम लोग का प्रश्न क्या है, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है, अथवा बचत की आवश्यकता क्यों होती है। मनोरंजन के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो देखिए इस नौवे का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भविष्य की आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। जरूरत पड़ने पर तुरंत हमारे पास चीजें अवेलेबल रहे, व्यवस्थाएं रहे, ताकि उसके लिए किया जा सके। तो भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए जो होता है बचत का मुख्य प्रयोजन होता है। 10वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों के यहाँ पर, एक दर्जन पेंसिल 36 रुपए की मिलती है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों एक दर्जन पेंसिल, तो एक दर्जन में टोटल कितने पेंसिल आते हैं, 12 आएंगे टोटल, एक दर्जन में 12 पेंसिल, तो 12 पेंसिल का दाम है 36 रुपया। तो 36 में जब आप 12 का भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 3 रुपया। 12 तिहाई 36, तो 10वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
11वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं हम लोग। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जल द्वारा भी फैलता है और ये भोजन के द्वारा भी। तो विकल्प बी और सी जो होगा वो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो 11वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जल के द्वारा भी और भोजन के द्वारा भी, इन दोनों के द्वारा जो होता है हैजा फैलता है। जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वह क्या होता है? देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है यहाँ पर, तो उसे हम लोग कठोर जल के रूप में कहते हैं, ठीक है। कठोर जल की श्रेणी में उसे रखते हैं। 13वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा? 13। तो 13 का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रीठे का घोल, ठीक है ना। रीठे का घोल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 13वें का बी। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? देखिए सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा आपका डायरिया। डायरिया जो होता है डिसीज वो मुख्य रूप से मक्खियों से फैलने वाला रोग है। कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने के लिए पेन से, रंगीन पेंसिल से, मिल्टन चाक से, सफेद रंग से। तो 15वें प्रश्न का देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिल्टन चाक से मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें ना। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? बताइए, बहुत सीधा प्रश्न पूछा गया, बहुत ही ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट। देखिए ऊर्जा तुरंत प्राप्त करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कीजिए, तुरंत आपको ऊर्जा का संचार आपके शरीर के अंदर हो जाएगा। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट हो जाता है। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी देखिए उसमें से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो 17वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 18वें के प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? ये आपका प्रश्न संख्या कौन है? 18 है, और 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 33। गांव में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे? हाँ, चारपाई पर स्थानांतरण, तिहत्ती आसन द्वारा, गोद में ले जाना, पीठ पर लाद कर ले जाना। देखिए डिस्टेंस 19वां प्रश्न है आप लोग का, और 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा चारपाई पर स्थानांतरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 19वें का विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ते हैं देखिए 20वें प्रश्न की ओर। मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? डिटॉल, आयोडेक्स, सेवलॉन, कोल्ड क्रीम। तो देखिए दोस्तों मुख्य रूप से जो प्रयोग किया था वो होता है आयोडेक्स। मुख्य रूप से आयोडेक्स का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जब समाप्त होती है यहाँ पर, तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का श्रृंखला स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए 21 से लेके आपका जो प्रश्न है ये सभी के सभी जो है वो आपके 26 तक के प्रश्न वो हैं अति लघु उत्तरी वाले। तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होता है, तो डीजे सर चैनल आप लोग के लिए उपलब्ध है, इसके लिए आप लोग को निश्चिंत रहने की जरूरत है एकदम। और जो भी प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम रहेगा उसका सलूशन आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन इस से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में रेशमी वस्त्रों की धुलाई की विधि बताइए, लिखिए। गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है? मानव शरीर में अस्थियों की बनावट का वर्णन करना है। भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों रखना चाहिए? प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? ठीक है ना। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का आपका यहाँ पर। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, पारिवारिक बजट का क्या महत्व है? इससे परिवार को होने वाले लाभों का भी वर्णन करना है। मियादी बुखार या टाइफाइड नामक रोगों के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं बचने के उपाय का वर्णन करना है, ठीक है। 33वां प्रश्न क्या है? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण वाला, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण वाला हमेशा पूछा जाता है, और कारणों का उल्लेख करना है। तपेदिक देखिए किसी एक बुखार या किसी एक जो है वो डिसीज के बारे में जरूर पूछता है, बीमारी के बारे में ना। स्थानांतरण की विधियों का वर्णन कीजिए, ये आप लोगों का प्रश्न। तो डिस्टेंस इस तरीके से है आप लोग का पेपर। गृह विज्ञान कक्षा 10 के बालिकाओं का ये महत्वपूर्ण मॉडल पर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।